हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं आज हमने ये वाला स्वेटर पूरा कर लिया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साइज एक्सेल साइज है। मेरे काफ़ी ढीला है इसलिए मैं आपको रॉन्ग साइड से दिखा रही हूँ। काफ़ी ढीला है इसलिए, क्योंकि हमने इसकी किनार बनाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी किनार है और इसकी बाजू भी हमने कंप्लीट की है। तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। तो पार्ट 1 में हमने आपको हाफ बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके देखें। पार्ट 2 में हम आपको बाजू बनाना बताएंगे प्लस नीचे की किनार बनाना बताएंगे। तो एक बाजू हमने बना ली है। दूसरी बाजू बनाने के लिए देखिए, दूसरी बाजू बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो बाजू में भी हमने सेम डिज़ाइन डाला है और इसकी किनार हम आपको बाद में बनाना बताएंगे। पहले हम बाजू बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। ज्वाइन करके 3 चेन लेनी है। 3 चेन ले ली हमने। अच्छा, ऊन ना आपकी इसमें 600 ग्राम समथिंग लग जाएगी, क्योंकि एक्सल साइज है। ठीक है, और हमने बटरफ्लाई की ऊन ली है, वर्धमान बटरफ्लाई। ये ऊन थोड़ी मोटी होती है तो हमने बटरफ्लाई की ऊन यूज़ की है। अगर आपने कोई और सी ऊन यूज़ की है तो मुझे नहीं पता कितनी लगेगी, हो सकता है कम लगे। फ़िलहाल तो ये ऊन थोड़ी मोटी है। अब हमने 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, जो फंदा आपको बड़ा दिखेगा, लाइक डबल क्रोशिया वाला फंदा दिखेगा, उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो छोटा फंदा दिखेगा उसमें 1 बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला फंदा छोटा है तो इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके पास वाला फंदा बड़ा है, ठीक है, इसमें हम 2 बनाएंगे। तो एक यहाँ पर बना लेंगे और एक इसके पास वाली चेन में यहाँ बनाएंगे। ठीक है, ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर होगी हमारी। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 50 डबल क्रोशिया बनाएंगे बाजू पर। ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपको ऊन हमारी थोड़ी मोटी है। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 60 डबल क्रोशिया बना लें या 65 बना लें। इस तरीके से आप फंदे रखें, वरना हो सकता है अगर आपकी ऊन पतली हुई तो आपकी बाजू जो है टाइट हो जाएंगी। इसलिए आप 60 या 65 ही डबल क्रोशिया बनाएं। अगर आपकी सेम ऊन है तो आप 50 डबल क्रोशिया बनाएं। ठीक है, अब इस तरीके से हम एक डबल क्रोशिया बना के टोटल 50 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक हम 50 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 50 डबल क्रोशिया बना ली है। अब स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। देखिए, तो सेम डिज़ाइन बनाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 बना रखा है तो आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गई होगी कैसे हमने डिज़ाइन बनाई है। तो वही डिज़ाइन हम बाजू पर डालेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अब हम 4 चेन बनाएंगे। चार चेन बनाने के बाद इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ फर्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक हो गई, इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 और 2। तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई। चेन को काउंट नहीं किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक चेन लेकर और जस्ट इसके पास वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे। एक वापस इसी जगह एक और बना ली तो ये 2 हो गई। ठीक है, अब एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे यहाँ पर। तो ये डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब हम एक चेन लेकर और 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3। 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में 2 बनाएंगे, एक वापस इसी जगह एक और बनाएंगे तो ये 2 हो गई। फिर एक चेन लेकर जस्ट इसके पास वाली चेन में 2 बनाएंगे, यहाँ पर 1 और ये 2। फिर एक इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन हमें बनाना है। 1 2 3, एक चेन, 1 2 3। फिर से हम एक चेन लेकर और 1 2 3, 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी वाले में 1 बनाएंगे, 2 इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, 1 और 2। फिर एक चेन लेकर और 2 इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, 1 2 और 1 इसके पास वाली चेन में।
3 बना लिया। अगर आपने पार्ट 1 बना रखा है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम पूरी डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, पूरी रो बना लेंगे। तो पूरी रो बना ली हमने और हमारी जो डिज़ाइन बनी है 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 हमने डिज़ाइन बनाई है बाजू पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 बार हमने डिज़ाइन बना लिया। अब देखिए हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन बना के जो 3 चेन हमने छोड़ी थी 1 2 3 बीच वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन बना के फिर से 3 चेन छोड़ी हैं सेकंड वाले में, बीच वाले में डाल के इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन करना है इस तरीके से। फिर हम चेन बनाएंगे। फिर से 10 चेन बनानी है और फिर से हमने जो 3 चेन छोड़ी थी बीच वाली चेन में स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी रो को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, ये पूरी रो हमने बना ली है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 10-10 चेन बना के हमने इसको ज्वाइन करते गए हैं इस तरीके से। जैसे हमने पार्ट 1 में डिज़ाइन बनाया सेम वैसा ही डिज़ाइन हमें बनाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बना के अब जो डिज़ाइन हमने बनाया था डिज़ाइन को और इस चेन को साथ में पकड़ेंगे। जो चेन बनाई है और ये डिज़ाइन बनाया है इसको साथ में पकड़ के बीच में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3। अब एक चेन लेके फिर से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया फिर बना ली हमने। ठीक है, अब फिर से एक चेन लेकर इसको पकड़ेंगे, इस डिज़ाइन को यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर इसके बीच में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 2 3, फिर से एक चेन लेकर और वापस इसी जगह 3 बनाएंगे। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, एक चेन लेकर और हमें इसको कंप्लीट करना है। इसको हम यहाँ पर एक चेन लेके जो 4 चेन बनाई थी इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन लेकर अब देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो हमने ज्वाइन किया था, ये ज्वाइन जो किया था इसके नीचे आपको एक फंदा दिखेगा, इसमें स्लिप स्टिच ज्वाइन करना है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन लेके अब फिर से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर।
ठीक है, फिर से 10 चेन लेकर इसी तरीके से हमें 10-10 चेन लेते जाना है और इसको ज्वाइन करते जाना है। तो ये देखिए पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली। फिर से 4 चेन बना के और फिर सेम डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो इस चेन को और डिज़ाइन को साथ में पकड़ेंगे, बीच में डाल के 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया करते हुए हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हमने ये देखिए 3 बार ये डिज़ाइन बनाई है, ये 2 बार बनाई, तीसरी बार डिज़ाइन बना रहे हैं। इन दोनों को साथ में पकड़ के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 1 2 और एक 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन लेनी है, वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, इस तरीके से 1 2 और 3। तो अभी हमारी तीसरी बार ये डिज़ाइन बन रही है। टोटल हम 11 बार ये डिज़ाइन बनाएंगे। 11 बार तक हमें सेम इसी तरीके से बनाते जाना है, कोई फंदे नहीं घटाने हैं। उसके बाद हम फंदे घटाएंगे। ठीक है, आपको कोनी तक ऐसे ही लेकर आना है बना के, उसके बाद आपको फंदे घटाने हैं। तो हम बनाने के बाद आपको आगे दिखाएंगे। ग्यारह बार हम बना लेंगे फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने 11 बार डिज़ाइन बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार ये डिज़ाइन हमने बना ली। उसके बाद हमने चेन भी बना ली है। ठीक है, तो 11 बार तक हमने कोई भी फंदे नहीं घटाए, सेम तरीके से बनाते गए तो हमारा कोने तक आ गया है। अब हम फंदे घटाएंगे। तो फंदे कैसे घटाना है, दोनों साइड से हमें एक एक फंदा घटाना है। ठीक है, फंदे हमेशा एक साइड से ही घटाने चाहिए। तो दोनों साइड से हम एक एक फंदा घटाएंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 चेन लेकर अब इसमें बीच में डालेंगे। अभी तक हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हम इसमें 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदा हमने कम करना है। ठीक है, इसके बाद 1 चेन लेकर वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदा हमने साइड से कम कर रहा है, इस साइड से एक फंदा हम दूसरे साइड से कम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कम करेंगे। अब इसके बाद 1 चेन लेकर इस वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। रो बनाने के बाद दिखाते हैं। हम पूरा लास्ट में लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर इसको पकड़ेंगे। इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बनाएंगे हम और वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो दोनों साइड से हमने एक एक फंदा कम कर लिया। ठीक है, दोनों साइड से कम कर लिया। अब 1 चेन लेके यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ज्वाइन करने के बाद अब हम 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बना के इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो फंदा हमें कंटिन्यू नहीं कम करना है, एक रो में कम करना है, अगली रो में सेम वैसे ही बनाएंगे, फिर एक रो छोड़कर हमें कम करना है। ठीक है, अभी हम आगे आपको बता देंगे। पहले हम 10 चेन बना के इसको ज्वाइन कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब जैसा कि हम पहले एक बार घटा चुके हैं फंदे, तो हम दूसरी रो में फंदा नहीं घटाएंगे। ठीक है, तीसरी रो में हम फंदा घटाएंगे। तो सबसे पहले 4 चेन, 1 2 3 4। अब इसको पकड़ेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेकर वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, इस रो में हमें फंदा नहीं कम करना है क्योंकि हम पहले कम कर चुके हैं। अब इसकी अगली जो रो आएगी ना, उसमें हम फंदा कम करेंगे। एक रो के बाद हम फंदा कम करेंगे।
तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। फिर एक चेन लेके इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो ये पूरी रो हमने बना ली। इसके बाद हमने चेन वाली रो भी बना ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से 4 चेन बना के अब हम फंदा कम करेंगे। तो अभी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, 1 2, अब हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेकर वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने एक फंदा इस साइड से कम करना है और एक फंदा हम दूसरे साइड से कम करेंगे, यहाँ पर कम करेंगे। ठीक है, अब एक चेन लेकर जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं ऐसे हम वैसे ही बनाते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो एक रो में हम फंदा कम करेंगे, एक रो के बाद हम फंदा कम करेंगे। तो पूरा बनाने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो हमारे पास 2 डिज़ाइन कम हो जाएंगे। हमने 7 डिज़ाइन रखी थी, 2 कम करते करते हमारी ये दोनों डिज़ाइन कम हो जाएंगी, 5 डिज़ाइन हमारे पास बचेंगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप फंदा कम करें वैसे वैसे जो स्टार्टिंग में 10 चेन बना रहे हैं उसको भी कम करें, 8 कर दें, फिर 7, फिर 5, फिर 4, इस तरीके से चेन को भी कम करते जाना है। तो हमें टोटल जो डिज़ाइन बनानी है बाजू पर वो 23 डिज़ाइन बनानी है। और अगर आपको उससे भी लंबी बाजू रखनी है तो आप उस हिसाब से बना लें। फ़िलहाल तो हमने यहाँ पर 23 डिज़ाइन में कंप्लीट करी है। ये देखिए 11 रो के बाद हमने फंदे कम करना स्टार्ट किए थे, एक रो छोड़ छोड़ के फंदे कम किए हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 डिज़ाइन बची हैं और जो रो काउंट करेंगे वो 23 हैं। ठीक है, यहाँ से हम आपको गिन के दिखा दें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ से कम किए थे। फिर हमने 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 से डबल क्रोशिया के बाद ये बॉर्डर बनाया है। तो हम इतना बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने पूरी बाजू कंप्लीट कर ली है। अब बॉर्डर कैसे बनाना है वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले 3 चेन बनानी है, उसके बाद हमने जो डिज़ाइन दिखेगा उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक एक डबल क्रोशिया बनाकर जब हम बीच में आएंगे तो देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ तक हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम बीच में आ गए तो बीच में हम नीचे वाला फंदा उठाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम डिज़ाइन के जितने भी फंदे हैं एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 6 फंदों में डिज़ाइन बनी है तो 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर से देखिए नीचे वाला फंदा उठाएंगे, बीच वाला फंदा है जो, इसको उठा के इसमें भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। पूरी रो हमने बना ली है। फिर से 3 चेन बना के अब बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए पहली वाली चेन में डाल के एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए तो फ्रंट पोस्ट देखिए आगे से इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। बैक पोस्ट के लिए बैक साइड से। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो बॉर्डर की तीसरी रो स्टार्ट हो गई है। 3 चेन बना के अब जो फंदा जैसा दिखेगा हम उसको वैसे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो बैक पोस्ट दिखेगा उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। टोटल हमें 4 रो कंप्लीट करनी है। तीसरी रो चल रही है, इसके बाद एक रो हम और बनाएंगे तो हमारा जो बाजू है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आपको नीचे की किनार बनाना बताएंगे। ठीक है, देखिए हमने दोनों बाजू कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आपको किनार बनाना बताएंगे। तो किनार बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊन को ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, किनार बनाएंगे तो उन ज्वाइन करके फिर आपको दिखाते हैं। ज्वाइन करने के बाद अब हम 1 2 3 4 4 चेन बना के और 1 2 3 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी वाली चेन में सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करेंगे। फिर से हम 1 2 3 4 4 चेन लेके 1 2 3 चौथी वाली चेन में डाल के सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करना है। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 1 1 2 3 4 चौथी वाली चेन में डाल के सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करना है। तो इस रो में हमें क्या करना है, 4 4 चेन लेकर और चौथी वाली चेन में डाल के सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करते जाना है, तो जाली बन जाएगी। तो पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी रो में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो सबसे पहले एक चेन बना के इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद फर्स्ट वाली जाली में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए इसके पास वाली जाली में डालेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। एक और बनाएंगे, भी हमने 7 बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक और बनाएंगे तो 8 हो जाएंगी। 8 डबल क्रोशिया के बाद देखिए हम इसके पास वाली जाली में डाल के सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। इसको ले जाके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से। फिर यहाँ से देखिए इस तरीके से एक जाली बना ली हमने। अब देखिए फिर से हम इस वाले में डालेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम इस तरीके से देखिए डिज़ाइन दिखेगी आपको। अब फिर से हम पास वाली जाली में डाल के एक सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे। यहाँ से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। फिर इसके पास वाली चेन में डाल के 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए लास्ट रो है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चेन लेकर और यहाँ पर फर्स्ट वाले में डाल के 3 चेन लेकर, 3 चेन लेने के बाद जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाई है, तो फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसके बाद 1 2 3 3 चेन लेकर और इस जगह डाल के स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशिया आप ज्वाइन कर लें। हमने सिंगल क्रोशिया ज्वाइन किया है। फिर इसके पास वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर एक इसके पास वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन 1 2 3 यहाँ डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरीके से हम 8 बार रिपीट करेंगे, तो ये मोती वाला डिज़ाइन आ जाएगा। अगर आपने मोती डालने हैं तो आप मोती पहले से ऊन में डाल लें, और यहाँ पर मोती भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी किनार बन जाएगी। इस तरीके से हम 8 बार रिपीट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। बार बनाने के बाद देखिए इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखेगी। एक बार और बनाएंगे, भी 7 बार हुई है, और ये लास्ट 8।
और ये 3 चेन लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशेट को ज्वाइन किया। ये देखिए 8 बार हमारी डिज़ाइन बन गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जाली बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशेट ज्वाइन करेंगे। फिर से हम इसमें फर्स्ट वाले में डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरीके से बनानी है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। तो पूरी रो बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी किनार हमारी बन गई है, बहुत प्यारी लगती है। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, और कमेंट करके तो आपको बताना ही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।